नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता माना जाता है। उनकी कृपा से साधक को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आइए मां कूष्मांडा की विस्तृत कथा, उनकी महिमा और पूजन विधि को और गहराई से समझते हैं। मां कूष्मांडा की उत्पत्ति और उनकी विशेषता। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के जिस स्वरूप की आराधना की जाती है वे मां कूष्मांडा हैं। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कूष्मांड कुम्हड़ा या पेठा और अंड ब्रह्मांड, जिसका अर्थ है जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, चारों ओर घना अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जो अपनी शक्ति से पूरे जगत को संचालित करती हैं। मां कूष्मांडा का निवास सूर्यलोक में बताया जाता है। वे एकमात्र देवी हैं जो सूर्य के प्रचंड तेज को सहन कर सकती है और वहीं से समस्त ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। वे ही सूर्य को प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा देने वाली शक्ति है। मां का स्वरूप अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाली है। उनके हाथों में कमल, गदा, चक्र, धनुष बाण, कमंडल, अमृत कलश, जपमाला और एक दिव्य अस्त्र होता है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। मां कूष्मांडा की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवगण पराजित हो रहे थे। उन्होंने मां कूष्मांडा की शरण ली। मां ने अपने अष्टभुजा स्वरूप से प्रकट होकर असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय श्री दिलाई। एक अन्य कथा में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु सृष्टि के निर्माण के लिए योग निद्रा में थे, तब मां कूष्मांडा ने अपने तेज से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उन्होंने भगवान विष्णु को शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने सृष्टि संचालन का कार्य प्रारंभ किया। इसीलिए मां कूष्मांडा को सृष्टि की प्रथम ऊर्जा कहा जाता है। मां कूष्मांडा की महिमा। मां कूष्मांडा की आराधना से साधक को आयु, यश, बल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में निराशा, भय, तनाव और नकारात्मकता से घिरा हुआ हो, उसे मां की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मां कूष्मांडा को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि वे संसार को भोजन और पोषण प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां कूष्मांडा की पूजा और विधि। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना करते समय निम्नलिखित विधि अपनानी चाहिए। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप मां की पूजा सच्चे मन से करेंगे। मां को लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। दीप जलाकर उनकी मंत्रों और श्लोकों से पूजा करें। उन्हें मिठाई, फल, विशेष रूप से कुम्हड़े, पेठे का भोग अर्पित करें। मां कूष्मांडा की कृपा पाने के लिए निम्न मंत्र का जाप करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के अंत में मां कूष्मांडा की आरती करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद प्रसाद वितरण करें और मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो साधक श्रद्धा और भक्ति से मां कूष्मांडा की उपासना करता है, उसे सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां की उपासना करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, रोग, शोक और दुखों का नाश होता है, संतान, सुख और दीर्घायु का वरदान मिलता है, भय, निराशा और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। वे ब्रह्मांड की सृजनकर्ता और ऊर्जा स्रोत हैं। उनकी कृपा से साधक का जीवन सफल और समृद्ध बनता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी साधना करता है, उसे मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जय मां कूष्मांडा।